अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ मैं आपसे उसके आगे एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग सारे तवज्जो से सुनिएगा। तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं पोर्टल पर। देखें, 26 पे क्या कहा जा रहा है। 26 पे कहा जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0,03,1। देखो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है ये तीन पॉइंट्स जैसे कि मौजूद है ना। तो आपने, हाँ दानियल, वो मैंने आगे करवाया बेटा। ठीक है, 0,0, देन वी हैव 3,1, 6,0। ठीक है। अब जैसे कि पॉइंट जो है वो 3,4 है। तो अगर पहला पॉइंट 3,4 इक्वी डिस्टेंस होगा ना, तो इसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम होना चाहिए। तो हम डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको पॉइंट ए कह लें और इसको पॉइंट कह लें पी, इसको कह लें क्यू, इसको कह लें आर, तो ए का डिस्टेंस इन तीनों से सेम होना चाहिए। सही है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, फॉर एग्जांपल 3,4 का डिस्टेंस 0,0 से कितना होगा। अगर मैं ए पी निकालूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए पी आएगा 5। इसी तरीके से मैं अगर ए क्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो ए क्यू आ रहा है 3। तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो पहला पॉइंट नहीं हो सकता। अब पहले पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, जो है 4,3। इसी तरीके से आप यहाँ से निकाल लें बी पी। अब बी पी निकालोगे तो 5 आएगा। अब बी क्यू निकालोगे अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो फिर आ जाएगा 4 - 3 1 और 1 - 3 2, यानी कि 2 आएगा। यानी कि बी भी नहीं हो सकता। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं जो ऑप्शन सी पे मौजूद है, दैट इज 3,-4। ये पहला ऑप्शन की वेरिफिकेशन होगा, ये गलत हो गया। ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 3,-4 पे देखते हैं। तो अगर मैं सी पी निकालता हूँ तो 5 आ रहा है। ठीक है। अगर मैं सी क्यू निकालता हूँ तो वो भी 5 आ रहा है। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सी आर कैलकुलेट करता हूँ तो वो भी 5 आ रहा है। तो इसकी मीनिंग है कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो है वो आपके तीनों डिस्टेंस जो है वो सेम आ गए, लेकिन पॉइंट जो है वो जाहिर है कौन सा आया फिर, सी से तीनों डिस्टेंस सेम आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,4, 3,-4। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स इफ द सेंट्रॉइड इज 3,1। भाई देखो, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन हो ना, तो आप सिंपल एक ट्रिक ये यूज़ कर लें कि इसको आप 3 से कर लें मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ लें, और यहाँ से इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 3 हो जाएगा। और बाकी के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है ना, उसको माइनस कर दें। तो माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2, -3, और यहाँ माइनस करेंगे तो -4 और प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5, सॉरी नॉट 5, इट विल बी 4,3। ठीक है। 5 आया कैसे? 5 नहीं आया बेटा, वो आया 4 आया दानियल। वानिया देखो, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जब भी सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट गिवन हो ना, तो सेंट्रॉइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे कि ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के सम को ऐड करो। ठीक है। और इनको भी ऐड करो, और माइनस कर दो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, डायरेक्ट तुम लोग को थर्ड वर्टेक्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है आप ये? बताऊँ आगे? देखो, अब मैं 28 की बात करूँ,
तो 28 में क्या जा रहा है, इफ़ पॉइंट ए इज़ 2/3 वे फ्रॉम 1,1 टू -8,4 एंड बी इज़ द मिड पॉइंट। देखो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ए के बारे में बात हो रही है। तो पॉइंट ए जो है वो आपके पास 2/3 है। अब 2/3 की मीनिंग क्या होती है, देखो 2/3 की मीनिंग बड़ी सिंपल सी है, वो ये है कि रेशियो जो है 2/3 है। 2/3 की मीनिंग क्या होती है कि इसमें M1 2 होगा और M2 1 होगा। ठीक है, 2/3 का मतलब होता है एक सेगमेंट है और सेगमेंट के 3 हिस्से कर दिए गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्से हैं वो 2 हैं और इस हिस्से की बात की जाए तो ये 1 है। तो ये 2/3 कहलाता है। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान से सुने। अब आपने करना ही है कि यहाँ पे आप लिख लें। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, mx2। तो 2 मल्टीप्लाई जगह छोड़ दें, फिर आप लिख लें nx1। ये m है और n है, तो m और n लिख लो या m1 m2 लिख लो, दोनों बातें एक ही होंगी। तो यहाँ भी 2+1 लिख लेते हैं बेटा। अब पहले ना आपको पॉइंट ए निकालना पड़ेगा। असल में डायग्राम के थ्रू अगर मैं थोड़ा समझाऊँ ना इसको आपको, तो ये कह रहा है कि ए पॉइंट जो है वो 2/3 है। अब 2/3 का मतलब ये कहीं पे यहाँ लाई कर रहा होगा सेगमेंट के, जबकि इसके 2 पॉइंट आपको गिवन है, दैट इज़ 1,10 और एक पॉइंट 8, -8,4। और बी जो है वो मिड पॉइंट है। अच्छा, बी किसका मिड पॉइंट है, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। बी मिड पॉइंट है किसका, 0,-7 का और साथ साथ 6,-11 का। ठीक है, ये बी जो है इसका मिड पॉइंट है। आपसे ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट ये डिस्टेंस ए बी, यानी कि ये ए बी फाइंड आउट करके बताना है। तो पहले तो ए और बी पता होना चाहिए। तो पहले ए निकालेंगे रेशियो थ्योरम से, फिर बी निकालेंगे मिड पॉइंट से, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं अगर कैलकुलेट करूं तो अगेन सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे आपके पास, ये मैं लिख देता हूँ उस तरीके से। अब भाई देखो, अगेन यू विल राइट 2 ब्रैकेट +1, देन वी हैव ब्रैकेट, देन 2+1। अब देखो यहाँ पे आपके पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, दैट इज़ योर x1 y1 कह लोगे, इसको कह लोगे x2 y2। अब यहाँ आ जाएगा -8 और यहाँ आ जाएगा 1। y2 कितना है, 4 है और y1 कितना है, 10 है। अब 2 8 जा 16, सॉरी -16 + 1 -15/3 -5। 2 4 जा 8, 8 + 10 18, 18/3 कितना होता है, 6 होता है। तो ये पॉइंट ए आ गया। अब पॉइंट बी तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी कि 0 + 6/2 कितना होता है, 3 होता है। -7 -11/2 कितना होता है, -9 होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने ए बी फाइंड आउट करके बताना है, तो ए बी के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल 3 + 5 हो जाएगा, 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -9 - 6 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3 + 5 जो है वो 8 है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये होता है 225। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द 289। अब 289 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 17 यूनिट्स आ जाएगा। देयरफॉर आप किस पे मार्क कर देंगे, ऑप्शन ए 17 यूनिट्स में। अब मैं 28 के बाद अगर आपसे डिस्कस करूं 29। अच्छा, 29 पे क्या कह रहे हैं, 29 पे कहा जा रहा है ए इफ़ अ पॉइंट ए इज़ 2/5 द वे फ्रॉम। भाई देखो पॉइंट ए जो है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए लिखता हूँ
2/5 की बारे में बात हो रही है ना। देखो यहाँ पे -3, -2 और यहाँ पे 3, 4 है। अब 2/5 का मतलब इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर ले आता है, क्योंकि 2/5 का मतलब है इधर कम पार्ट्स होंगे। 2/5 का मतलब है ये जो इक्वल पार्ट्स हैं टोटल, ये आपके पास 2 हैं और इसके बाद जो है वो 3 है। ठीक है, तो पॉइंट ए अगर आप निकालना चाहते हो तो एक सिंपल सी बात ये है कि आप क्या करोगे, इस 3 को mx2 है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, डायरेक्ट करना, 2 3 6 और फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से माइनस का 9, अपॉन पे लिख दोगे 2 + 3 5। अब सेम कहानी, 2 को मल्टीप्लाई करोगे y2 से, 2 4 8 हो जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से 6 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। 6 - 9 -3 होता है तो ये हो जाएगा -3/5। 8 - 6 2 होता है तो ये हो जाएगा 2/5। सो दिस मस्ट बी योर कोऑर्डिनेट ऑफ द ए, -3, 5, 2, 5। डी आंसर आ जाएगा इसका। अब देखें 30। अब मैं अगर आपसे 30 के बारे में बात करूं, 30 में देखो लिखा हुआ है द पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, रमशा इसमें तो सिंपल वो लगाया, रेशियो थ्योरम लगाया, उसमें तो कुछ समझने की बात नहीं है ना। मतलब mx2 nx1, मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो ये जो 3 है ना, पहले ये 3 जो है ये पहले इससे मल्टीप्लाई करा -3 से, तो यहाँ 9 आ गया, -9। फिर इस 2 ने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आंसर 6 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से y से कर लेना मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो डायरेक्ट रेशियो थ्योरम को लगाना सीखो। अब देखो 29 के बाद मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 30। अब 30 पे ये लिखा हुआ है द पॉइंट डिवाइड द जॉइन। अब देखो यहाँ पे डिवीजन पॉइंट आपको गिवन है, जब डिवीजन पॉइंट गिवन होता है और रेशियो निकालना है तो उसकी ट्रिक आपको बताई गई होगी क्लास के अंदर, दैट इज इक्वल टू माइनस, अगर x कोऑर्डिनेट गिवन है x - x1 और फिर लिखोगे x - x2, तो मैं माइनस को ऐसे ही लिख देता हूँ, डिवीजन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है और x1 को लिख दो 7। ठीक है, यानी कि ये चीज़ जो है आपके पास x1, y1 है और ये जो है वो x2, y2 है और ये पॉइंट x, y है। तो आपने लिख दिया 2 - 7, देन यू विल राइट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा 5/3 के, यानी कि m/n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, 5/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 31 की बात करूं, 31 पे कहा जा रहा है द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 1,6 -1,4 एंड 2,4 फॉर्म द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये बोल रहे हैं कि ट्राइंगल कौन सा बना रहे हैं, तो सिंपल है, मैं अगर लिखूं 1,6 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, -1,4 और एक पॉइंट है 2,1, फॉर्म द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल, स्केलिन, कौन सा, उसमें ना आपने डिस्टेंस निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए बी फाइंड आउट करते हैं तो -1 -1 -2 का स्क्वायर 4 और 4 - 6 2 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2। ए बी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं बी सी की, तो देखें एक सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मैं यहाँ से बी सी को फाइंड आउट करूँ, यानी कि इन दोनों के डिस्टेंस को,
तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये भी आपका हो जाएगा 9। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 3√2। और अगर मैं सी ए फाइंड आउट करता हूँ तो सी ए की कहानी बड़ी सिंपल है। आप लिख दोगे 2 - 1 1 हो जाएगा, और 1 - 6 5 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 5 का स्क्वायर, सॉरी 26। वैसे ये क्या था, 8 था ना, और ये कितना था, 18 था। तो हाँ, ये इन दोनों का स्क्वायर करूँगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर ए बी का स्क्वायर यानी कि ये चीज़ जो है आपकी किसके बराबर हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। 32। अच्छा, 32 में लिखा हुआ है 0,2 1,5 -1,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन इट्स पेरीमीटर विल बी। अब देखो, पेरीमीटर के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी है। तो पहले आप ए बी फाइंड आउट कर लें। अगर आप ए बी फाइंड आउट करते हैं तो सिंपल सी बात है, 1 - 0 1 हो जाएगा, और 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द 10। अगर आप बी सी फाइंड आउट करते हैं, सो -1 -1 -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 - 5 होता है बेटा -1 का स्क्वायर होता है 1। तो बी सी आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, फिर आप सी ए फाइंड आउट कर लें। अब सी ए के लिए आपने क्या करना होगा, -1 -0 1 हो जाएगा, 4 - 2 ये भी क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो पेरीमीटर जो है वो सिंपली इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। अब देखें, ए बी जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट 10 के। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 के। अब आप क्या करें, स्क्वायर रूट 5 निकाल लें कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 2। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी पे मौजूद है। तो ऑप्शन डी को मार्क कर दोगे। अच्छा, 32 के बाद 33 देखो। देखो, 33 के अंदर कहा जा रहा है, द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो इससे बनने वाला स्लोप जो होगा इसको बोलोगे m1, और इससे बनने वाला स्लोप जो होगा इसको बोलोगे m2। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो अगर आप m1 निकालते हो तो ये हो जाएगा -2 -5, और ये हो जाएगा -3 -2। और अगर m2 निकालते हो तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x-4। भाई देखो, ये -7/-5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/5। 3 + 1 होता है 4, और यहाँ आ जाएगा x-4। 7 4 होता है 28, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना, तो ये हो जाएगा -5x और प्लस का 20।
तो यहाँ से x निकालोगे ना अगर, तो इट मस्ट बी -8/5। तो आप ऑप्शन सी यानी कि -8/5 को टिक कर दोगे। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ द लाइन थ्रू, देखो पैरेलल की बात हो रही है, तो पैरेलल का मतलब सिंपल होगा कि इसके अंदर m1 और m2 बराबर होंगे, यानी कि ये 2 + 4 6 -3 -6 -9, ये हो जाएगा y-1, ये हो जाएगा -2। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ जाएगा 3y -3, -3 वहाँ आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, सो y आ जाएगा 7/3। यानी कि इसके अंदर आप किसको मार्क करोगे, ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे। थर्टी फोर के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 35। अब देखो 35 में क्या कहा जा रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम वाले को जो स्लोप बन रहा होगा उसको m1 कह लो, यानी कि इन दोनों से पॉइंट से बनने वाला है एक लाइन होगी, उस लाइन का स्लोप m1 कह लो उसको। तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, m2 निकाल लेते हैं, 7 + 2 9 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। अब एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला होता है m2 - m1 अपॉन पे लिखोगे 1 + m1 m2। अब m2 बराबर किसके हैं, 9/5 के, m1 किसके बराबर है, 2/7 के। 1 + m1 m2, m1 की जगह लिख दोगे 2/7 और m2 की जगह लिख दोगे 9/5। ठीक है, 9 7 ज़ा 63, 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35। अब यहाँ 1 मौजूद है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ा 35, 9 2 ज़ा 18, अपॉन पे आ जाएगा 35, 35 से 35 कैंसिल। अब जब भी कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 53 और यहाँ आ जाएगा 53, 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan थीटा का आंसर जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब है ये बराबर हो जाएगा 45 डिग्री का। अच्छा अब 36 के अंदर क्या कह रहे हैं देखते हैं ज़रा, द एंगल फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग थ्रो, और ये आपका क्या बना है। अच्छा इसके अंदर भी सेम कहानी है कि पहले आपसे बनने वाले जो लाइन है ना वो 2 पॉइंट से पास होके जा रही है, तो उससे बनने वाले स्लोप को m1 बोल लेंगे, यानी कि m1 आ जाएगा 4 - 0 दैट इज 4 और 3 - 1 2, m1 2 आ जाएगा, m2 आ जाएगा y2 - y1 1 - 2 - 1 और x2 - x1 यानी कि 4 + 1 5। अब देखिए अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा m2 - m1 1 + m1 m2। अब अगर मैं वैल्यूज़ को प्लेस कर दूँ, m2 की जगह लिख दूँ -1/5, m1 की जगह लिख दूँ 2, तो देखो टेंजेंट थीटा जो है ये 5 आ जाएगा, ये -11 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो थीटा विल बिकम tan इनवर्स -11/3, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में आप ऑप्शन बी को मार्क कर दोगे।
भाई देखें, अगर मैं 37 की बात करूं, भाई देखें 37 के अंदर क्या कहा जा रहा है, इफ द पॉइंट्स आर कोलीनियर। देखो कोलीनियर अगर पॉइंट्स होते हैं तो उसके अंदर m1 m2 बराबर होता, यानी कि y-4 अपॉन 2 + 1 विल बिकम 3। फिर आप लिख दोगे 5 - y, फिर -2 -2 -4 हो जाएगा। ठीक है, कोलीनियर पॉइंट्स में क्या होगा कि शुरू के 2 पॉइंट से बनने वाला स्लोप आखिरी के 2 पॉइंट से बनने वाला स्लोप बराबर होंगे। तो देखो ये हो जाएगा -4y प्लस का 16, 3 × 5 = 15 -3y। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का y माइनस का 1। सो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, यानी कि 37 पे ऑप्शन सी को आप मार्क कर देंगे। 38 में परपेंडिकुलर मतलब सेम कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर। 38 के अंदर कि m1 × m2 = -1। बट डायरेक्ट डायरेक्ट कर लें आप लोग को, इतना मुश्किल नहीं है ये। 1/2 7 - 1 6 x + 1 = -1। 2 1s are 2 3s, so 3 is equal to -x - 1 x = -4। तो ये आप 38 में ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे। थर्टी नाइन पे क्या कहा जा रहा है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग, देखो अगेन सेम है कि इसके अंदर पैरेलल की बात हो रही है तो m1 m2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ आप यूज़ कर लोगे y + 1 अपॉन 1 लिख देना, 1 - 0 1 होता है। अब m2 की अगर बात होती है तो 1 - 5 - 4 -2 हो जाएगा। सो y + 1 = 2, तो y का आंसर 1 आ जाएगा। अब 40 पे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y = कांस्टेंट, और कांस्टेंट पे यहाँ पे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, -3 है, तभी आप लिख दोगे y = -3, तो y + 3 = 0। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो हैविंग स्लोप 2, 5, तो यूज़ कर लो ना फॉर्मूला, दैट इज y - y1 = m x - x1, यानी कि x + 1/4। ये हो जाएगा 2 1s, ये हो जाएगा 2 2s, 2 1s 2 2s, so this will become 4 - y - 3, और सॉरी 4y - 3, 5 डिवाइड कर रहा हूँ, के मल्टीप्लाई करेगा तो 5 4s are 20, 20y और 15 हो जाएगा। देन वी हैव आपके पास 4x प्लस का 2, 0 = 4x - 20y, और अच्छा 4 माइनस ये तो नहीं आ रहा, अच्छा ये 4x होगा ना, सॉरी, तो ये 8x हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 8x-20y, और ये भी 8x होएगा ज़ाहिर, और ये हो जाएगा प्लस का 17। तो 8x-20y प्लस का 17 ऑप्शन सी पे मौजूद है। 41 के बाद नाउ बेटा वी हैव टू सॉल्व MCQ नंबर 42। अब इसको कैसे करें? 42, 43, 44। अच्छा, 42 पे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 7, -3। तो सिंपल है, फिर ले जाके पुट कर लो। तो ये हो जाएगा 4 7 ज़ा 28, 11 इंटू -3 इस माइनस का 33, और प्लस का 5। अच्छा, पहली इक्वेशन वेरीफाई कर रही है। तो इसकी वजह से ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट x एक्सिस एट -2 एंड y एक्सिस एट 5। भाई देखो, ये हो जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, 43। सो ये हो जाएगा 5x-2y इक्वल टू माइनस का 10। तो 5x-2y प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें आप ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। अच्छा, इस 44 के अंदर आपके पास जाहिर है कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो x क्वाद अल्फा यानी कि x क्वाद 60, y साइन 60 इस इक्वल टू p की जगह लिख दोगे 3। तो cos 60 बराबर है 1/2 के, साइन 60 बराबर है √3/2 इक्वल टू 3। सो x प्लस √3y इक्वल टू 6, x प्लस √3y -6 इक्वल टू 0। तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा।
अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अब इस पर्टिकुलर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन एंड हैव अ ग्रेडियंट ऑफ इन्फिनिटी विल बी। भाई देखो, अगर मैं ग्रेडियंट इन्फिनिटी की बात करूँ, ओरिजिन से पास होके जा रही है एक लाइन, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होता है ना एक तरीके से। तो m तो इसका इन्फिनिटी है, तो 20 ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो m हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है ज़ीरो। तो यहाँ से ज़ीरो डिवाइड कर रहा है और ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू ज़ीरो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब असल में देखो, इन्फिनिटी तो है वर्टिकल लाइन ही होती है ना, ओरिजिन से पास होकर जाएगी, तो ये असल में बात कर रहे हैं आपके वाई एक्सिस की इक्वेशन की। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसी के आगे अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल डिस्कस करूं एमसीक्यू नंबर 46, तो 46 में क्या कहा जा रहा है अगर हम इसको देखें समझे तो 46 में कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स द वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू 2 एंड एट 45 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। भाई यानी कि ये है कि आपसे ये बोला जा रहा है कट वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू 2, यानी कि वाई इक्वल टू 2 बस ने कट किया एंड इस इंक्लाइंड 45 डिग्री, यानी कि इंक्लाइंड का मतलब है ऊपर की तरफ है, 45 डिग्री टू द राइट ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि एक स्लोप आप निकाल सकते हो इससे। तो पहले आप स्लोप निकाल लो, तो स्लोप जाहिर सी बात है वो टेंजेंट 45 से निकल जाएगा, तो टेंजेंट 45 डिग्री हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1 इसका, और इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो यहाँ मेंशन है कि स्लोप जो है वो 1 है, तो 1 लिख लोगे और ये 2 है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। अच्छा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू को अगर प्लस का वाई को वहाँ भेज दूँ माइनस का वाई हो जाएगा, इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। 47, 47 पे क्या कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू 2 कॉमा माइनस वन, तो 2 कॉमा माइनस वन को ऑप्शन पे ले जाके पुट कर दो, तो 2 माइनस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वन 3, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर इधर रखूँगा 2 माइनस वन इक्वल टू वन, ये हो सकता है बिल्कुल। इस ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इसकी वजह से बी को मार्क कर देंगे, एक पॉइंट गिवन है। अब यहाँ पे -2, 2 गिवन है, तो ऑप्शन पे पुट करते जाओ पॉइंट को, 2 इक्वल टू, तो ये 2 इक्वल टू 2 बन रहा है। अब यहाँ पे 2 हो गया, ये तो नहीं बन रहा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, ये भी नहीं है, फिर भी ना और वेरीफाई करके देख लिया करो। तो सिर्फ ऑप्शन ए ही वेरीफाई कर रहा है ना, देयरफॉर हम ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे बोला हुआ इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, वैसे बी और सी एक ही इक्वेशन है ना, तो बाइसेक्टर सेकंड और फोर्थ का क्या होता है? भाई ये स्लोप, ये बाइसेक्टर होता है सेकंड और फोर्थ का, तो उसमें जो एंगल, ये एंगल बन रहा होता है ना इंक्लिनेशन एंगल, वो होता है 135 डिग्री का। अब जो स्लोप होता है वो जाहिर है आप निकाल सकते हो टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल से, यानी कि टेंजेंट 135 डिग्री, जो -1 के इक्वल होता है स्लोप। अब ये क्योंकि ओरिजिन से पास होके जा रहे हैं, तभी इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू एम एक्स, यानी कि वाई इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब है आप बी और डी दोनों को मार्क कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट इज सी, तो सी निकाल लेते हैं। तो सी आ जाएगा आपका 7 - 1 6, 6/2 3,
3 माइनस 4 इज 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा सी। द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सी टू द पॉइंट, द स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट है, पी जो है वो के स्क्वायर ओवर के है। अब वो बोला इस परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि वो ए बी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, परपेंडिकुलर ए बी से मिड पॉइंट सी है, ये कहानी है। तो कुछ भी नहीं करते हैं, पहले ए बी से स्लोप निकाल लो ना, उसको m1 कह लो, ए बी से निकलने वाले स्लोप को। तो m1 आपके पास आ जाएगा -5 -3 -8 और -1 -7 -8। तो m1 1 आ जाएगा। तो m2 यानी कि b से लेके c तक का स्लोप -1 होगा, -1 होगा। अब -1 रखो और यहाँ लगा लो फॉर्मूला, यानी कि y2 -y1। अब p से c दो पॉइंट, उससे स्लोप निकाल लो। तो ये हो जाएगा k+1 और ये क्या हो जाएगा बताओ, के स्क्वायर -3। सो माइनस के स्क्वायर प्लस का 3, और जो प्लस की चीज़ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। अब देखो माइनस का के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 2। अब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लो। तो जब आप करोगे माइनस का के स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का प्लस का 2 इक्वल टू 0, माइनस का के प्लस 2 प्लस का 1 और के प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है एक के की वैल्यू -2 आ जाएगी और एक के की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो के -2 और 1 आ जाएगा। इसके मीनिंग है कि आप लोग बी और सी दोनों पे मार्क कर देंगे, विच इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हमारा 50 MCQs हो गए हैं। चलो फिर इसके बाद मैंने 50 MCQs बोले थे, तो नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे हमारा तकरीबन ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब अगली जो नेक्स्ट क्लास है थर्सडे की, वो फ्राइडे की सॉरी, वो लेंदी है, मतलब कल की क्लास जो है उसमें टाइम ज़्यादा हमें मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।